नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 7.51 ये जो फिगर है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू दिया गया है, यानी कि जो पी आर है ये वाली जो साइड है इस पी क्यू से ग्रेटर देन दी गई है और पी एस जो है बाइसेक्ट कर रहा है, जो पी एस है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, एंगल पी को, यानी कि इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा क्योंकि बराबर भागों में इसको बांट रहा है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल पी एस आर है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल ये बड़ा है पी एस क्यू से, इस एंगल से बड़ा है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पूरी जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू दिया गया है, ये ग्रेटर देन दिया गया है। अब ग्रेटर देन का क्या मतलब है, जो साइड ग्रेटर देन होती है उसके सामने वाला जो एंगल है, यानी कि ये जो क्यू एंगल होगा ये भी तो बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो एंगल क्यू है वो ग्रेटर देन किससे होगा, एंगल आर से। ऐसा कह लीजिए पी क्यू आर के अंदर पी आर बड़ी साइड है, इसके सामने वाला एंगल क्यू है, तो ये एंगल जो है इस एंगल से बड़ा होगा। इतना क्लियर है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं जो एंगल पी क्यू आर है और ये बड़ा होगा एंगल पी आर क्यू से, इस तरह से लिख लीजिए क्योंकि ये पूरी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम एंगल 1 को ऐड कर दें इस तरफ, दोनों तरफ, यानी कि एंगल 1 को ऐड कर दें, यानी कि एंगल 1 को ऐड कर दें दोनों तरफ बोथ साइड में, तो क्या आएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 आएगा, प्लस ये इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन है क्योंकि ग्रेटर है, तो पी आर क्यू प्लस एंगल ये भी 1 आएगा, दोनों तरफ हमने एंगल 1 को ऐड कर दिया। अब हमें पता है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो एंगल पी क्यू आर है प्लस एंगल 1 है वो ग्रेटर देन, यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर क्यू प्लस एंगल 2, इसकी जगह हमने एंगल 2 लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, इतना कर सकते हैं। तो ये तो हमारी रिलेशन हो जाएगी 1। अब इसको यहाँ पर रहने देते हैं। अब चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू एस यानी कि हाफ ट्रायंगल, क्योंकि ये हमें चाहिए एंगल एस चाहिए ना, तो पी क्यू एस, और जो दूसरी ट्रायंगल है पी एस आर, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। पी क्यू एस और पी एस आर हमने ट्रायंगल ले ली। अब इसके अंदर जो पी क्यू एस है, पी क्यू एस, तो इसके अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं, जो एंगल पी क्यू यानी कि ये जो एंगल है आर, यहाँ ये पूरी लाइन ले लेते हैं, प्लस एंगल 1 यानी कि इसके अंदर ये एंगल 1 ऐड किया, और प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल पी एस क्यू, ये वाला पी एस क्यू, तो ये हम किसके बराबर ले सकते हैं, 180 डिग्री के, क्योंकि 3 एंगल हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये क्यू एंगल और ये एस एंगल। इसी तरह से जो दूसरी ट्रायंगल है उसमें क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा क्यों लिया, क्योंकि हमें इस रिलेशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो पी एस आर ट्रायंगल है इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी एस आर, यानी कि ये तीनों एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, तो ये किसके बराबर हो गए, ये भी हमारे हो गए 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ये है इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1, ये जो है इसको उस तरफ ले जाते हैं, वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये लिख लेते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू है और यहाँ पर 180 डिग्री जो माइनस एंगल पी एस आर है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था इस फर्स्ट रिलेशन से, कि ये जो है ग्रेटर देन है इससे, यानी कि ये जो चीज़ है इससे ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है 180 माइनस एंगल पी एस क्यू जो है, इसी से लिख लेते हैं इसको, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर से। क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन इससे है, इससे ग्रेटर है, तो ये जो चीज़ है इक्वल टू ये इसके इक्वल है, तो यानी कि हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इनकी जगह। और 180 डिग्री को अगर हम यहाँ पर हटा दें तो एंगल पी एस क्यू रह गया,
और यहाँ पर ये क्या आ गया, माइनस एंगल PSR ये आ गया। अब इस माइनस साइन को भी हटा दें तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल चेंज हो जाएगा, एंगल PSQ जो है लेस देन हो जाएगा एंगल PSR से, एंगल PSR से, यानी कि एंगल PSR जो है PSQ से बड़ा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 5th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नोट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो ये कहता है कि हम एक लाइन ले लेते हैं पहले और एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि इसके ऊपर नहीं है, P पॉइंट मान लेते हैं। शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट ये है, नोट ऑन इट, तो इस लाइन पर नहीं है। तो द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लें, इज़ द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट हमें बताना है कि ये होगा। तो हम इसको PM मान लेते हैं और एक और जो है यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं N, ये L लाइन है। तो इस तरह से हम ये मान लेते हैं। तो ये जो है हमें बताना है कि जो PM है वो शॉर्टेस्ट है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल M है वो कितने का है, 90 डिग्री का। ये कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो अगर इन तीनों एंगल का जोड़ देखें, इसका और इसका, यानी कि एंगल M प्लस एंगल P प्लस एंगल N का जोड़ देखें, वो 180 डिग्री के बराबर है। अकेला जो एंगल M है 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एंगल P प्लस एंगल N ये 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ये तो अकेला 90 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों इनका ऐड जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और ऐसा कह लें कि जो एंगल N है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। ये एंगल जो P है ऐसा कह लें कि वो भी लेस देन 90 डिग्री होगा। तो हम एंगल N को ले रहे हैं कि वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल M है वो ग्रेटर देन है एंगल N से। इतना क्लियर है, क्योंकि एंगल M 90 डिग्री है और एंगल N 90 डिग्री से छोटा है। तो M जो है बड़ा है एंगल N से। अगर एंगल ये M बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, PN। तो सामने वाली साइड बड़ी होगी किससे, PM से। ऐसे कह लें कि जो PM है, अब इसके अंदर क्या है कि ऐसा कह सकते हैं कि जो M के सामने वाली जो साइड है वो बड़ी साइड होगी PN, और PM इसका मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट साइड होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो PM है ये शॉर्टेस्ट होगी सभी लाइन सेगमेंट की, अगर P से हम देख रहे हैं टू ये लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लिया है। तो इस तरह से हम PM को सबसे छोटी साइड बता सकते हैं। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।